इसको जितना जल्दी जोड़ेंगे उतना ही आगे हम बढ़ते जाएंगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँ, मेन पॉइंट, मैं ज़्यादा नहीं बोलना, वक्ता नहीं हूँ मैं, लेकिन जो चीज़ दिन में अपनी मैं बात बोल देता हूँ, ये आप बिल्कुल नहीं सोचिए, इसको दिल से निकाल दीजिए कि संगठन हमारे लिए पर्सनली इस जीवन काल में मेरे को काम आएगा। सबसे पहली बात, स्वार्थ भावना से निकाल दीजिए। स्वार्थ निकालिएगा तभी ये काम आगे बढ़ेगा। स्वार्थ भावना से बाहर होकर काम कीजिए। ये अपकमिंग जनरेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अपकमिंग जनरेशन, अपने बच्चे, आने वाले जनरेशन जो हमारे बच्चे होंगे, बच्चे ही होंगे जो भी होंगे, आने वाले जनरेशन जिसको हम रिलीव किया है, तो उनके लिए काम कर रहे हैं। अपने पर्सनल बेनिफिट कभी नहीं सोचिएगा इसके बाद कि हमको पर्सनल बेनिफिट होगा इससे। तो भावना यदि भावना रहेगी तो आपको दिल में कभी कहीं पर छोट मारता रहेगा और आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो इसको आने का अपकमिंग जनरेशन के लिए काम के वास्ते ही आप उस भावना से इसमें काम करिए और जुड़िए। और यही आपसे उम्मीद है करूँगा। और जहाँ भी जिस गाँव में जाते हैं उस गाँव में 2, 4, 10 फौजी तो जरूर होंगे। इसमें कोई शक नहीं, उनसे मिलिए, उनसे बैठिए, शाम को बैठिए, घूमिए फिरिए, जो भी है। उसके बाद एक गया में हुई एक घटना हुई, एक फौजी भाई का प्रवास हुआ, उसमें हमारे फौजी भाई वहाँ पहुँचे, हमारे अंतर हुआ। कितना गर्व की बात है, उस परिवार के दिल में कितना बड़ा सम्मान उनके दिल में जगह होगा आप लोगों के प्रति। एक सब डिवीजन में कुछ हत्या हो जाती है, घटना घट जाता है, किसी प्रकार का इंसिडेंट हो जाता है और वहाँ पर 10-20 फौजी भाई पहुँच जाते हैं, तो वहाँ कितना मान सम्मान बढ़ेगा। ये प्राइमरी है, बिल्कुल ये सब बात की बात है, ये बेनिफिट बात की बात है। ये जो जमीनी लेवल पर हकीकत जो है कि कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बच्चे को कुछ पता नहीं होता कि मेरे पापा के LIC का कितना पैसा कागज रखा हुआ, मल कर रखा हुआ, तो उनको कुछ पता नहीं है। उसको पेंशन आगे फंडी पेंशन कैसे रिलीज होगा उसको नहीं पता उसको। तो ये जो संगठन का 10 आदमी 20 आदमी जो जाएगा, व्यक्ति जाएंगे तो सब डिवीजन से, तहसील से या डिस्ट्रिक्ट से ये करेंगे कि इसका पैसे का कैसे इसका निष्पादन होगा, इसका कैसे रिलीज होगा, इसका पेंशन फंडी पेंशन कैसे बनेगा, इसका इनका जो LIC रखा हुआ है 5 लाख का, इसको कैसे रिलीज होगा, इसके बारे में ब्रीफिंग देंगे। एक फौजी ही ब्रीफ भी दे सकता है, सिविलियन को नहीं पता कि इसके पापा का कितना LIC का क्या रखा हुआ है, पेंशन आते समय क्या मिला था, कौन कौन सा कागज थे, तो उनको नहीं पता है, फौजी पता है। तो उसमें भी ये सहयोग हमारा फौजी भाई नहीं करेगा, सिविलियन नहीं करेगा, उनको किसी को होश नहीं होती। तो वो तो परिवार तो दुखी रहता है उस 10 दिन 20 दिन 1 महीना तक, उसको कुछ होश ही नहीं आएगा कि क्या करना है, कैसे क्या होगा, फैमिली पेंशन कैसे रिलीज होगा। तो फौजी जो जाएंगे वहाँ मिलेंगे, उस संगठन के बारे में बताएंगे, वहाँ और चर्चा करेंगे, उनके साथ एक प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए सोचेंगे कि इनका पेंशन कैसे रिलीज हो, इनका ग्रेच्युटी क्या है, लफड़ा है, तो जो भी इनका जो LIC का जो कागज रखा हुआ है 20 साल से, उनको पैसा कैसे रिलीज होगा, इसके बारे में ब्रीफिंग देंगे। उस परिवार को बहुत बड़ा बल मिलेगा। और हम लोग धीरे 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 उसी ओर जा रहे हैं जो सबको जाना है। इसलिए एक दूसरे का मदद के लिए हमेशा आगे आइए, चाहे मदद किसी तरह से हो, किसी प्रकार से हो सकती है मदद, कोई जरूरी नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ और इसी मेरे साथ मैं अपने सभी को विराम देता हूँ और नेक्स्ट गुजारिश